हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10 के कुछ अनिवार्य प्रश्न के बारे में बताएंगे जो कि हर साल आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करुण रस। करुण रस यानी कि आपकी परीक्षाओं में आपकी सिलेबस में आपकी परीक्षाओं में दो रस पूछा जाएगा, करुण रस अथवा हास्य रस, जिसमें आपको एक का उत्तर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। करुण रस: जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के नष्ट या खो जाने पर जो हमारे मन में शोक नामक स्थायी भाव अनुभव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस में बदल जाता है, जिसे हम करुण रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये प्रश्न जरूर ही पूछा जाएगा। ये खासकर 2 नंबर में पूछा जाता है और ये अनिवार्य प्रश्न है। ये अनिवार्य है, जरूर ही आएंगे। 2 नंबर आप इसको याद कर लेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये कोई भी काट नहीं सकता, और ना ही इसमें आप इसी तरह अगर लिखेंगे तो आपका कोई भी नंबर इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आइए हास्य रस के बारे में जानते हैं कि अब हास्य रस के बारे में, क्योंकि 2 रस पूछा जाता है तो आप दोनों के भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि परीक्षा में एक ही प्रश्न पूछे। हास्य रस: जब किसी के हाव भाव चेष्टा को देखकर हमारे मन में हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव से पुष्ट होकर हास्य रस में बदल जाता है जिसे हम हास्य रस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है। तो हास्य रस का एग्जाम्पल है, सिक्के यूं मत फेंकिए, प्रभु पर है जजमान, 100 का नोट चढ़ाइए, तब होगा कल्याण। इसका एग्जाम्पल भी बहुत ही सहज है, आपको इससे इजी एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत ही सहज एग्जाम्पल है, इसको याद कर लीजिए। और आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला अनिवार्य प्रश्न है जो कि परीक्षा में जरूर आएगा। ये प्रश्न में रोला और सोठा पूछा जाता है कि रोला अथवा सोठा पर प्रकाश डालिए या फिर इसके लक्षण को लिखिए। उदाहरण भी देकर लिखिए। तो ये भी 2 नंबर का जरूर प्रश्न आता है रोला और सोठा का बारे में। तो जो आपको 2 में से एक अच्छा लगे उसी को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए रोला पर जानते हैं कि रोला क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके उदाहरण क्या है। रोला में 4 पद होते हैं। पहले और तीसरे पद में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे पद में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। इसका उदाहरण है, बार बार कहराओ, सुमुख सुलोचन पिक बयानी, कारण मोहि सुनाओ, गज गामिनी निज को पर। बार बार कहराओ, सुमुख सुलोचन पिक बयानी, कारण मोहि सुनाओ, गज गामिन निज को पर। अब आपको रोला भी बता देते हैं, रोला के बारे में। रोला यह एक सममात्रिक छंद है। नंबर 2, रोला में 4 पद होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में 4 पद होते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होता है। अगर आपको ये प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होता है, ये क्या है, तो इस पे भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे नहीं समझ में आ रहा है कि 11 और 13 पर ये यति क्या है और 24 मात्राएं क्या हैं, इसी के बारे में आपको सबको बता दूंगा। तो आप कमेंट जरूर करना, मैं इसी पर भी वीडियो पुनः बना दूंगा। इसके उदाहरण हैं, उठो उठो है वीर, आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम, नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय, अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। ये बहुत ही रोला का
सहज एग्जाम्पल है, उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। और तो रूल आप याद करेंगे तो जल्दी यही याद होगा, बट ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। तो ये थे क्लास 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जरूर आएंगे, अनिवार्य प्रश्न हैं, तो इन्हें याद कर लीजिए। ये परीक्षाओं में अक्सर बहुत पूछे जाते हैं। तो इसी तरह का आपको वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।